भोपाल में स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति और परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति जो मेकाले पद्धति को हटाकर लागू की गई है, देश को एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों के स्कूल समय पर लगे और शिक्षक समय पर पहुंचे, इस बात की निगरानी की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 5वीं और 8वीं कक्षा के बोर्ड परिणामों में सरकारी स्कूल प्राइवेट संस्थाओं से पीछे नहीं रहे। इसके अलावा आदिम जाति के स्कूलों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर भी अहम बयान दिया। ठीक है। नमस्कार, आप सबका नए वर्ष के शुरुआती समय विक्रम संवत के नए वर्ष की शुरुआत पर आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। आज हमारे स्कूल शिक्षा विभाग का पहला दिन नए एकेडमिक ईयर में नए बच्चों के सेशन में आज 1 अप्रैल पहला दिन है और पूरे प्रदेश ने इस पहले दिन को प्रवेशोत्सव के रूप में मनाया। हमें विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि इस प्रवेशोत्सव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में बच्चों के साथ सहभागिता करके, उन पर पुष्प वर्षा करके, बच्चों को पहली क्लास में एडमिट करा के बुक्स देकर इस उत्सव में 4 चांद लगा दिए। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज का दिन अगले हमारे सेशन की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण दिन था। हमने पोर्टल भी आज लॉन्च किया है और उससे हम पूरा चीज़ों को मॉनिटर करेंगे और तत्काल की जानकारी उस पोर्टल के माध्यम से विभाग अपडेट भी होगा। जैसे अभी हम आज जो एडमिशन्स हुए हैं प्रदेश में, वो संख्या 8 लाख से ज़्यादा की आज हो चुकी। तो रियल टाइम डाटा जो है हमको मिलेगा। बच्चों को हम जो आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं वो स्कैन करके पता चल सकता है कौन बच्चा, स्टेटस क्या है इसका, पेरेंट्स कौन है, किस क्लास का है। इसी तरह टीचर्स की अटेंडेंस भी ऑनलाइन के ऊपर हम जा रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि ये शायद उन बिरले वर्षों में होगा जब हमने वर्ष की शुरुआत में हमारे बच्चे स्कूल में जाना चालू करेंगे और हम लगभग 100% हमारी जो बुक्स हैं, जो सिलेबस बच्चों को सरकार उपलब्ध कराती है, वो हमने संकुल स्तर तक, स्कूल स्तर तक भेजने का काम विभाग ने किया है। मैं सभी अधिकारियों का और जो सिस्टम में लगे लोग हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि बच्चे नई शिक्षा नीति का हमारा जो आधार है या बच्चों को मुफ्त शिक्षा का जो उनका अधिकार है, उसके तहत हम उन्हें सिलेबस पहले दिन उनको उपलब्ध करा पाए। विभाग की मंशा है कि हम आगामी समय में अपने आप को इतना समय के साथ नियोजन करके चीज़ों को समयबद्ध जोड़े कि हर चीज़ उनको समय पर मिले, बुक्स समय पर मिले, बच्चा स्कूल जाना चालू करता है उसको साइकिल समय पर मिले, उसको यूनिफॉर्म का पैसा या यूनिफॉर्म जो भी उपलब्ध है उसमें उसको वो समय पर मिले। जैसा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बच्चों को लैपटॉप देते हैं, 8000 के आसपास बच्चों को हमने स्कूटी दी थी। तो महत्वपूर्ण योजनाएं आगामी वर्षों में चलेंगी और समयबद्ध तरीके से बच्चों को क्या लाभ मिले, इस बात के लिए सरकार और विभाग चिंता करेगा।
नई शिक्षा नीति जो भविष्य का आधार है बच्चों का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए, लेकिन मुझे लगता है कि समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ जो निर्णय किए उनमें मेघालय की शिक्षण पद्धति को अलग करके नई शिक्षा नीति में हमारी भारतीय परिस्थितियां और भारतीय जो अपेक्षाएं हैं या बच्चों की जो इमीडिएट डिमांड है यहाँ की देश की, उसको आधार बनाकर जो नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन इस देश में किया है, ये शायद आगामी समय के लिए प्रधानमंत्री जी का इस देश को दिया सबसे बड़ा तोहफा है। उसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में हम हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरी सजगता से आगे बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिजिटल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी, बच्चों के टूर प्रोग्राम, बच्चों और पालकों को समान रूप से बाहर ले जाकर उनको एक बाजार से जोड़कर नई नई चीज़ों से जानकारी उनको एकत्रित कराना, एक स्थान के बच्चों को दूसरे स्थान पर भेजकर वहाँ की संस्कृति और वहाँ की स्थानीयता से रूबरू कराना, बच्चों को पढ़ाई के दौरान स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनके रुचि के अनुसार उनमें उनकी शिक्षा देना, ये नई शिक्षा नीति के हमारे आधार मापदंड हैं। उनके क्रियान्वयन के लिए विभाग लगातार पूरे सचेत रहते हुए आगे बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों के स्कूल समय पर लगे, शिक्षक समय पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में अभी जो 5वीं और 8वीं बोर्ड के परिणाम आए, 5वीं और 8वीं बोर्ड में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें मध्य प्रदेश में शासकीय और अशासकीय स्कूलों का, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि बच्चों का परिश्रम, शिक्षकों का समर्पण, हम दोनों विधाओं में प्राइवेट संस्थाओं से पीछे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में 90% से ऊपर का परिणाम लेकर छात्रों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए। और खुशी की बात है कि जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या तुलनात्मक रूप से गैर शहरी जो हमारे ज़िले हैं, उन ज़िलों ने परिणाम काफ़ी अच्छे दिए, चाहे वो डिंडोरी हो, नरसिंहपुर हो, मंडला हो। ये इस तरह के ज़िले हैं जिनके बच्चों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए। ये इस मिथक को तोड़ता है कि शहर ही अच्छी शिक्षा दे सकता है। इन परिणामों ने इस भ्रम को भी खत्म किया है। शिक्षा विभाग लगातार जो हमारी दूसरी शाखाएं हैं, उनमें गुणवत्तापूर्ण और बेहतर अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करती है। हमारे चाहे ओपन स्कूल हो, संस्कृत बोर्ड हो या हमारे दूसरे निगम भी जो हैं, हम लोग उनको भी मॉनिटर करते हैं और वो भी संस्थाएं नाम मात्र की ना होकर परिणाम मूलक हों, इस बात की चिंता के साथ हम लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणा सरकार के लिए पालन करने का एक निर्देश जैसी स्थिति होती है। तो आज उन्होंने सांदीपनि ऋषि के नाम से CM राइज जो हमारे स्कूल थे, अब वो
सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाने जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इसकी घोषणा की है, हम इसके लिए भी उनका धन्यवाद देते हैं। ये दो तरह से हमारे लिए प्रेरक का काम करेगा। एक तो बच्चों को स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होगी कि स्कूल का नाम सांदीपनि क्यों पड़ा, तो सांदीपनि कौन थे, शिक्षा के क्षेत्र में उस समय के दौर में उनका क्या योगदान था। बच्चे इससे हमारी अगली पीढ़ी को जानकारी मिलेगी और साथ ही शिक्षक जो हमारे उन विद्यालयों में काम कर रहे हैं, सांदीपनि ऋषि गुरु के रूप में उनको एक प्रेरक का भी काम करेंगे। यह आज बड़ा फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोग जिन पर श्रेष्ठतम करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी और भरोसे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि बच्चे खास करके प्राइमरी स्कूल का हमारा जो एक सेटअप है, उनकी तरफ पालकों का आकर्षण दोबारा से बढ़े। और जो प्राइवेट स्कूल का एक ग्लैमर था कि लोगों को लगता था कि निजी संस्थाएं ही बेहतर शिक्षा दे सकती हैं, उस मिथक को भी हमारे बच्चों ने और हमारे शिक्षकों ने तोड़ा है। CM राइज आदि में हमने नर्सरी से क्लासेस चालू करी हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 5000 विद्यालयों में नर्सरी से बच्चे पढ़ने जाते हैं। और जो पहली क्लास में दर्ज संख्या में कमी का जो सबसे बड़ा कारण वो है कि शासकीय स्कूलों में हम पहली कक्षा से प्रवेश देते हैं, प्राइवेट स्कूल नर्सरी से प्रवेश देते हैं। जो बच्चा एक बार नर्सरी KG1 में प्राइवेट स्कूल में चला जाता है वो पहले में वापस नहीं आता शासकीय स्कूलों में। इसलिए हमारी जो दर्ज संख्या है सरकारी स्कूलों में समय के साथ कम हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो नर्सरी के 5000 विद्यालय जो चल रहे हैं वो, और साथ ही हमारी आंगनवाड़ी के जो केंद्र जो नर्सरी और बालवाड़ी की शिक्षा को प्रमोट करते हैं, बच्चे को तैयार करके पहली क्लास में लाते हैं। हम आपस में महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग की कोऑर्डिनेशन से उसको उन बच्चों को एक बेहतर वातावरण वहाँ पर उपलब्ध कराएं। और हमारी कोशिश होगी यथासंभव साला कैंपस में ही वो बालवाड़ी के बच्चे रहें, जिससे वहाँ बालवाड़ी से निकलकर सीधे पहली क्लास में प्रवेश यहाँ पर ले सकें। एक और बड़ा फैसला विभाग ने किया है, जिसमें जब प्राइमरी से मिडिल स्कूल बच्चा जाता है तो पहले वो बच्चा अपनी मार्कशीट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके पेरेंट्स के साथ चला जाता था, फिर तय करता था उसे पढ़ना है कैसे पढ़ना है। पालक एडमिशन करा दे पढ़ने चला जाता था, नहीं करा पाए तो स्कूल छूट जाता था। और हमने जिम्मेदारी तय की है कि उस स्कूल का प्राचार्य, मिडिल स्कूल के प्राचार्य समन्वय करेगा और बच्चे के प्राथमिकता के आधार पर उसी से लगे हुए स्कूल में या बच्चे की सुविधा के हिसाब से जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ मिडिल स्कूल में एडमिट कराएगा। इसी तरह 8वीं से 9वीं क्लास में है, ऐसे ही वहाँ पर भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो ड्रॉप आउट होता था या कई बार अनजाने में या कई बार पेरेंट्स की लापरवाही के कारण या कई बार सुविधाओं के अभाव में बच्चा अगली क्लास में नहीं जा पाता था प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई,